हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 81 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 80 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 81 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 81 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हमारा, मैं रोटी खाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई। खाना का ईट। ए रोटी का ब्रेड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने एक क्यों दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हम एक बार में कितना रोटी खाएंगे? एक ही रोटी खाएंगे, तो इसलिए आई ईट ए ब्रेड लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी। आप कहेंगे आप यहाँ पर कि हमने एक क्यों नहीं दिया? आई ड्रिंक ए टी, मैं एक चाय पीता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एक चाय नहीं पीते बल्कि एक गिलास चाय पी सकते हैं या फिर एक कप चाय पी सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आई ड्रिंक टी लिखेंगे। ठीक है। अगला है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो हो जाएगा आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। एल ई डबल टी होगा, एल ई डबल टी ए आर। ठीक है। अगला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तब बी बी के साथ हो जाएगा प्ले, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा और क्रिकेट का मीनिंग क्रिकेट ही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला है, तुम गाना गाते हो। तो हो जाएगा यू सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग यानी कि गाना गाना। ठीक है। अगला है, आप पटना जाते हैं। तो हो जाएगा यू गो टू पटना। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर तुम लोग स्कूल जाते हो। तो हो जाएगा यू गो टू स्कूल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर टेंस का फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे वाला जो वीडियो होगा वो जरूर से देखिएगा। उसमें फ्रेंड्स हमने टेंस एकदम शुरू से लेकर के अंत तक के एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर है कि जो कि हम चैप्टर वाइज यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी प्रश्न हम आपको बढ़िया से समझाते हुए ही चल रहे हैं। चलिए अगला है, आप लोग दूध पीते हैं। तो हो जाएगा यू ड्रिंक दूध का मिल्क। ठीक है। फिर वह बाजार जाता था ही। अब फ्रेंड्स, आपको हम बताए थे कि ही सी ने मीट के साथ यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग करेंगे तो ही गोज हो जाएगा, गो की जगह। ठीक है। तो ही गोज टू मार्केट। अगला है, वह स्कूल जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, सी गोज टू स्कूल। अगला है, गाय दूध देती है। तो हो जाएगा दी काऊ गिव्स मिल्क। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी गाय रहती तो द काउज गिव मिल्क लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न वही है, गाय दूध देती है। तो हो जाएगा दी काउज गिव मिल्क। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर, वे लोग मैदान में खेलते हैं। तो हो जाएगा दे प्ले, मतलब यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स वे लोग खेलते हैं कहाँ? मैदान में। तो इन दी फील्ड। ठीक है। अगला यहाँ पर, लड़के वर्ग में पढ़ते हैं। तो हो जाएगा द बॉयज रीड। क्लास में पढ़ते हैं तो इन दी क्लास। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है, मैं आपको जानता हूँ। तो आई नो यू। फिर आप वर्ग 5 में पढ़ते हैं। तो हो जाएगा यू रीड इन क्लास 5। अगला है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो आई लव यू। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो हो जाएगा माई मदर लव्स। लव में फ्रेंड्स एस लगा देंगे। अब मुझे प्यार करती है तो मी। अगला है, मैं भारत में रहता हूँ। तो हो जाएगा आई लिव इन इंडिया। फिर मेरा घोड़ा तेजी से दौड़ता है। तो लिखेंगे माई हॉर्स रन्स। तेजी से दौड़ता है तो फास्ट। ठीक है। अगला, मेरे घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। तो हो जाएगा माई हॉर्सेस। माई हॉर्सेस रन फास्ट। इसमें फ्रेंड्स रन में से नहीं लगाएंगे इस बार। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 81 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 81 का सभी प्रश्न हमने आपको हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 82 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 82 का फ्रेंड्स 2 प्रश्न इधर है, बाकी शेष फ्रेंड्स अगले पेज पर लिखे हुए हैं। बोला गया है मैं नहीं खाता हूँ। तो हो जाएगा आई। आप फ्रेंड्स नहीं आ जाए क्या आ जाए, तो इस समय में हम क्या करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। ताई के साथ लगेगा डू, नहीं है तो नोट, खाना का मीनिंग ईट। उसी प्रकार से मैं आम नहीं खाता हूँ। तो हो जाएगा आई डू नॉट ईट ए मैंगो।
इसको फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं, डू नोट के जगह पर डोंट, डी ओ एपोस्ट्रोफी दे करके एन टी, जैसे कि फ्रेंड्स इस प्रकार से डी ओ एन एपोस्ट्रोफी टी डोंट, डू नोट के जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर जो भी शेष बचे हुए प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बोला गया मैं नहीं जाता हूँ, तो हो जाएगा आई डोंट गो, इस प्रकार से फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको जो बता रहे थे, या फिर चाहे तो डू नोट को भी लिख सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डोंट गो टू स्कूल। फिर हम लोग नहीं खेलते हैं, तो हो जाएगा वी डोंट प्ले। अगला है यहाँ पर हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो लिख देंगे वी डोंट प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से। फिर हम लोग काम नहीं करता फ्रेंड्स, अगर आपको डोंट नहीं लिखना है तो आप लिखेंगे बी डू नॉट वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं पीते हो, तो लिखेंगे यू डू नॉट ड्रिंक। अगला है तुम दूध नहीं पीते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। फिर उसके बाद देखेंगे बोला गया है आप प्यार नहीं करते हैं, तो हो जाएगा यू डू नॉट लव। फिर यहाँ पर आप मुझे प्यार नहीं करते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट लव मी, मुझे का मी लिखेंगे। फिर वह नहीं पढ़ती है फ्रेंड्स, लड़की का बात है तो लिखेंगे सी, सी के साथ क्या लगता है डज, तो लिखेंगे सी डज नॉट रीड। अगर वह रात में नहीं पढ़ती है, तो लिखेंगे सी डज नॉट रीड रात में फ्रेंड्स, या फिर आप यहाँ पर चाहें तो एट नाइट भी लिख सकते हैं, रात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर राम नहीं पाता है, ये फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर जाना होना चाहिए, जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता है। फिर राम बाजार नहीं जाता है, तो जगह राम डज नॉट गो टू मार्केट, MARKET। फिर बिल्ली घास नहीं खाती है, ये फ्रेंड पहले ये वाला हल कर लेंगे। वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं, तो लिखेंगे दे डू नॉट लिव इन नेपाल। ये फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर अगर देश का नाम आ जाए तो यहाँ पर ऐड की जगह पर यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कोई गांव रहे तो फ्रेंड्स ऐड लगाएंगे, शहर रहे तो इन लगा देंगे। फिर बिल्ली घास नहीं खाती है, तो लिखेंगे द कैट डज नॉट ईट ग्रास। अगला यहाँ पर मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो इंग्लिश। अगला है तुम उसे नहीं जानते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट नो उसे है, तो लास्ट में यहाँ पर ही नहीं बल्कि हिम लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 82 में दिए गए हमने सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 82 में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर हमने सभी प्रश्न को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा होगा जो कि आप बढ़िया से नहीं समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 83 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 83 का सभी प्रश्न लिख लिया है। बस फ्रेंड्स इसमें देखेंगे आगे में क्या लगा हुआ है, तो मैं हंसता हूँ रहता तो क्या बनाते हैं आई लाभ, मैं नहीं हंसता हूँ तो क्या बनाता है आई डू नॉट लाभ। यहाँ पर आ गया है क्या मैं हंसता हूँ, तो बस डू को आगे कर देना है, डू आई हंसना का लाभ, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो हो जाएगा डू आई झूठ बोलने का टेल लाई, टेल लाई क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो लिखेंगे डू बी रीड क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोग तुम्हें जानते हैं, तो लिखेंगे डू बी नो यू क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम गाते हो, तो हो जाएगा डू यू सिंग, दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, तो हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल, फिर यहाँ भी दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स डज, क्यों डज लगा है क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे सी, ही सी नेम इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो डज सी आना का कम क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह गाना गाता है, तो हो जाएगा डज ही गाना गाना का मीनिंग क्या हो जाता है, तो सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है क्या श्याम सच बोलता है, ये फ्रेंड्स नाम है तो लिखेंगे डज, डज श्याम सच बोलने का मीनिंग क्या होता है स्पीक द ट्रूथ, डज श्याम स्पीक द ट्रूथ TRUTH क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला है क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, तो लिखेंगे डू दे नो, अंग्रेजी का इंग्लिश CNGLISH क्वेश्चन मार्क। बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न अगले पेज पर है, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बचे हुए सभी प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया है क्या बच्चे रोते हैं, तो हो जाएगा डू द चिल्ड्रेन बीप क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा नहीं था, एक से अधिक था, इसीलिए डू का प्रयोग किए हैं। अगला है क्या आपकी गाय दूध देती है, तो हो जाएगा डज योर काऊ गिव मिल्क, MIL के लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला क्या आपकी गाय दूध देती है, तो हो जाएगा डू योर काउज गिव मिल्क क्वेश्चन मार्क। फिर क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स डज हिज फादर, और धूम्रपान करना का मीनिंग होता है स्मोक, SMOKE। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या वह गाय को खिलाता है, तो लिखेंगे डज ही, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे खिलाना का मीनिंग होता है फीड, FEED, तो डज ही फीड काऊ क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, तो हो जाएगा डू यू, प्यार करना का लव, मुझसे का मी, डू यू लव मी क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, तो यू के साथ डू लगेगा, तो लिखेंगे डू यू, यहाँ पर फ्रेंड्स व्यायाम करना का टेक एक्सरसाइज, प्रतिदिन तो एवरीडे, तो डू यू टेक एक्सरसाइज एवरीडे, EVERYDAY क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एवरीडे लिखिए, आपको कट रहा होगा स्क्रीन, यहाँ पर हम बता दिए हैं। अगला है क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, तो हो जाएगा डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या फ्रेंड्स उपन्यास, तो उपन्यास का मीनिंग होता है नोवेल, NOVEL दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे 183 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हमने हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 184 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 184 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला नंबर में है क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई के साथ फ्रेंड्स डू का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे डू आई, और नहीं का मिलेंगे नोट, पढ़ना का रीड, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर उसी प्रकार से अगला है क्या हम लोग नहीं जानते हैं, तो बी के साथ फ्रेंड्स डू लगेगा, तो लिखेंगे डू बी नोट, जानना का मिलेंगे नो, KANOW क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो हो जाएगा डू यू नोट, झूठ बोलना तो टेल ए लाई क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या हम लोग नहीं गाते हैं, तो लिखेंगे डू, ये फ्रेंड्स आप लोग है, तो हो जाएगा डू यू नोट सिंग क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है क्या वह शोरगुल नहीं करता है, तो फ्रेंड्स वह है तो डज का प्रयोग कीजिएगा, तो लिखेंगे डज ही नोट, शोरगुल करना तो इसका मीनिंग होता है मेक एन नॉइज क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है क्या वह स्कूल नहीं जाती है, ये फ्रेंड्स लड़की है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, तो लिखेंगे डज सी नोट गो टू स्कूल, दे दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है क्या राम अंग्रेजी नहीं जानता है, तो लिखेंगे डज राम नोट नो, अंग्रेजी का फ्रेंड्स मीनिंग होता है इंग्लिश, ENGLISH, दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है क्या वे दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो लिखेंगे डू दे नोट लिव, यहाँ पर फ्रेंड्स दिल्ली में, तो दे यहाँ पर हो जाएगा डू दे नोट लिव इन दिल्ली, DELHI क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो, तो हो जाएगा यहाँ पर डज, ये फ्रेंड्स तुम है, तो तुम में तो यहाँ पर डू लगेगा, तो लिखेंगे डू यू नोट नो, जानना का मीनिंग नो, किसको, रेखा के, तो रेखा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला यहाँ पर क्या वह रात में नहीं पढ़ती है, तो हो जाएगा डज सी नोट रीड रात में ताइट नाइट, NIGHT दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अगला है क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो हो जाएगा डू आई नोट लव यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा बड़ा था तो यहाँ पर हमने ज़्यादा लाइन छोड़ा है। यहाँ पर है क्या आपका भाई व्यायाम नहीं करता है, तो लिखेंगे डज योर ब्रदर नोट, व्यायाम कर रहा है टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज। ठीक है। अगला है क्या आपकी गाय दूध नहीं देती है, तो लिखेंगे डू योर काउज। यही फ्रेंड्स यहाँ पर रहता है कि आपकी गाय, तो डज योर काउ लिखते। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर डू योर काउज नोट गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या राम और श्याम मदन और मोहन को नहीं जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डू राम एंड श्याम, डू राम एंड श्याम नहीं जानते हैं, तो लिखेंगे नोट नो। किसको फ्रेंड्स, तो मदन और मोहन को, तो लिखेंगे मदन एंड मोहन है तो लिखेंगे मोहन, MOHN, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, हमने यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो कोई अक्षर कैपिटल में लिखा है तो कोई यहाँ स्मॉल में, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी नाम आ जाएगा तो हमेशा यहाँ पर नाम का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 84 भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 84 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल कराया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 50 में जितने प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर देखेंगे ए और बी। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 चैप्टर समझिए एक तरह से है, तो 85 का ए बी में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 85 का में पहले जितना दिया गया है प्रश्न उन सभी को लिख लिया है और साथ में फ्रेंड्स बी को भी लिखे हैं। तो चलिए पहले ये वाला सभी प्रश्न हल करेंगे। बोला गया है क्या राम जानता है, राम फ्रेंड्स नाम है तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे डज राम। यहाँ पर फ्रेंड्स ये लग गया है तो यहाँ पर सिर्फ नो हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है क्या राम जानता है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर है राम क्या जानता है, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर वाट डज, फिर यहाँ पर राम जानना का मीनिंग नो, वाट डज राम नो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर अगला क्या तुम पढ़ते हो, तो हो जाएगा डू यू, पढ़ना का मीनिंग रीड, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या का मीनिंग यहाँ पर लिखिएगा वाट डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है क्या वह खाती है, तो फ्रेंड्स लड़की की बात है तो डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सी लगेगा, तो एक सी के साथ तो डज लगता ही है, तो लिखेंगे डज सी इट, क्वेश्चन मार्क। अगला वह क्या खाती है, तो क्या का मीनिंग लिखिएगा वाट डज सी इट। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी प्रश्न अब आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगला है तुम क्या चाहते हो, तो पहले बीच में क्या है तो क्या का मीनिंग लिखिएगा वाट, यू के साथ यहाँ पर डू लगेगा तो लिखेंगे वाट डू यू, चाहना का मीनिंग हो जाएगा वांट, क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कब सोती है, कब का मीनिंग हो जाएगा भेन डज सी, सोना का स्लीप, क्वेश्चन मार्क। फिर राम कहाँ जाता है, कहाँ का मीनिंग हो जाएगा भेयर डज राम गो, क्वेश्चन मार्क। फिर राम क्या करता है, क्या का मीनिंग हो जाएगा वाट डज राम डू, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फ्रेंड्स करना का मीनिंग डू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर सीता क्यों सोती है, तो पहले क्यों यहाँ पर क्यों का मीनिंग लिखेंगे, क्यों का मीनिंग होता है भाई, सीता फ्रेंड्स यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है तो डज DOES भाई डज, यहाँ पर हो जाएगा सीता। क्यों रोती है, तो रोना का मीनिंग बीप, क्वेश्चन मार्क। अगला वह तुम्हें क्यों पीटता है, क्यों का मीनिंग भाई, वह है फ्रेंड्स तो यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, भाई डज ही बीट यू, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स बीट मतलब पीटना होता है। अगला है बेलो क्यों दौड़ते हैं, तो क्यों का हो जाएगा भाई डू दे रन, क्वेश्चन मार्क। फिर आप कब जगते हैं, तो कब का मीनिंग हो जाएगा भेन, यू के साथ डू लगता है तो भेन डू यू। ये फिर जागना का मीनिंग होता है गेटअप, एक होता है बेकअप, आप कोई भी लिख सकते हैं। अगला है वह कहाँ सोता है, तो कहाँ का मीनिंग हो जाएगा भेयर डज ही स्लीप, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। फिर राम कहाँ रहता है, तो हो जाएगा भेयर डज राम लिव, दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कैसे पढ़ता है, तो कैसे को हो जाएगा हाउ डज, यहाँ पर वह का ही, पढ़ना का रीड, हाउ डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम कैसे तैरते हो, तो हो जाएगा हाउ डू यू, तैरना का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स स्विम, SWIM। चलिए ठीक है, मीनिंग आप यहाँ पर सही से लिखेंगे SWIM, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 85 का ये हमने हल करा दिया है।
हम नीचे यहाँ पर देखेंगे तो 85 का बी का भी सभी प्रश्न हम लिखे हुए हैं। एक प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर रह गया, पहले इसको हल कर लेते हैं। वे लोग कैसे रहते हैं, तो हो जाएगा हाउ डू दे रहना का लिव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे 85 को, 85 का फ्रेंड्स बी को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, बोला गया है आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे भाई, यहाँ पर आप है तो डू यू नोट, पढ़ना का मीनिंग रीड, दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। फिर वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो लिखेंगे भाई डज सी नोट गो टू स्कूल, SCHOOL, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर सोहन कब नहीं खेलता है, तो कब का मीनिंग होता है भेन, सोहन नाम है तो लिखेंगे डज सोहन, SOHN, ठीक है फ्रेंड्स, SOHN, तो भेन डज सोहन नोट प्ले, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम क्या नहीं चाहते हो, तो लिखेंगे व्हाट डू यू नोट वांट, क्वेश्चन मार्क। फिर वह कैसे झूठ नहीं बोलता है, तो कैसे का मीनिंग होता है हाउ, वह के साथ डज लगेगा, हाउ डज ही नोट, झूठ बोलने का मीनिंग लिख दीजिए टेल ए लाई, दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर वे लोग यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई, यहाँ पर डू दे नोट, रहना का मीनिंग लिव, यहाँ का हेयर HERE, फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर सीता क्या नहीं करती है, तो क्या का मीनिंग हो जाएगा भाट, सीता नाम है तो डज लिखेंगे, तो भाट डज सीता नोट, करना का मीनिंग डू, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्यों का मीनिंग भाई, आपकी गाय है तो यहाँ पर डू लगेगा, भाई डू योर काउज, नहीं का मीनिंग नोट, यहाँ पर दूध देना तो हो जाएगा गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हमने बी का आधा प्रश्न हल किया है, शेष बचे हुए प्रश्न को अगले पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे सिर्फ एक ही प्रश्न यहाँ पर शेष बचे थे जिसको कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है, तो पहले क्यों का लिखेंगे भाई, वह है तो लिखेंगे डज ही नोट, मदद करना का हेल्प, किसका फ्रेंड्स, तो तुम्हारी, तो फ्रेंड तुम्हारी का मीनिंग क्या है, तो योर। तो पहले बताइए भेन डज ही नोट हेल्प योर्स, नहीं फ्रेंड तो ये गलत हो जाएगा, तुम्हारी मदद एक साथ है तो इसका मीनिंग हो जाएगा योर हेल्प, तो लिखेंगे भाई डज ही नोट, यहाँ पर कर दीजिए योर हेल्प, अब दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सही सेंटेंस बन चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 85 का ए और 85 का बी में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।